एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपकी हाइट जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग अपनी हाइट को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और ये लोग नाटे रह जाते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हाइट से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ कि हाइट को बढ़ने के पीछे कौन से साइंटिफिक रीजन जिम्मेदार होते हैं और आपकी हाइट जो है वो किस उम्र तक बढ़ सकती है। हाइट को बढ़ाने के लिए आपको अपने खाने में कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए और आपको कौन सी एक्सरसाइज और कौन सी स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी हाइट सही है ना तो उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसे आप जानते हैं और वो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना कुम और आज मैं आपको हाइट को इंक्रीज करने के लिए जो भी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज बताने वाली हूं ना, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी हाइट जो है ये कैसे ग्रो होती है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न होते हैं। क्योंकि जब आप ये चीज़ें समझेंगे ना तो आप हाइट को ग्रो करने के लिए जब एक्सरसाइज करेंगे तो उस चीज़ों को फील कर पाएंगे। तो इसके पीछे मेनली 3 साइंटिफिक रीज़न है। एक तो है हमारा जेनेटिक पोटेंशियल, मीन्स कि हमारा डीएनए ही होता है कि जिसके थ्रू आपकी हाइट कितनी होगी, आपका रंग कैसा होगा, आपका रूप कैसा होगा, ये सारी चीज़ें पता चल सकती है। और ये डीएनए जो है ये हमें हमारे माँ बाप से मिलता है, हमारे पूर्वजों से मिलता है। तो अगर आपके पूर्वजों में से या फिर आपके पेरेंट्स में से किसी की भी हाइट कम है तो आपकी हाइट जो है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका डीएनए आपकी हाइट जो है वो 6 फीट बता रहा है, उसके बावजूद भी आपकी हाइट इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे और जो 2 मेन रीज़न है ना वो हो सकते हैं। एक तो है HGH हार्मोन। HGH हार्मोन्स मीन्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये आपको हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे दिमाग में रही पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जनरेट होता है। ऐसे में अगर आपकी बॉडी इस हार्मोन को सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो आपकी हाइट जो है वो ग्रो नहीं हो पाती है। और इस हार्मोन्स की खास बात यह है कि जब आप सोते हैं ऐसे में हमारा बॉडी ये हार्मोन को सबसे ज्यादा रिलीज करता है। तो अगर आपको हाइट को बढ़ाना है तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए कुछ फूड है जो आप ले सकते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट जो हमारी हड्डियों के ऊपरी भाग में होती है और जिससे हमारी हड्डियाँ जो है वो ग्रो होती है। तो जब तक आपकी हड्डियाँ जो है वो ग्रो होगी, आपकी हाइट जो है वो बढ़ती रहेगी। और इसके लिए आपको ना हड्डियों की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको कुछ ऐसे फूड को अपने डाइट में शामिल करना पड़ेगा जो हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि आपकी हाइट कैसे ग्रो होती है। तो इसमें से जो डीएनए है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन HGH हार्मोन है या फिर हड्डियों की सेहत है ना, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो आज हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे ना उससे आपका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होगा, इंक्रीज होगा और आपकी जो हड्डियां है वो भी मजबूत होगी, उसको ग्रो होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अभी हम वो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये हाइट को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और ऐसी एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं कैट काउ स्ट्रेच। कैट काउ स्ट्रेच कैसे करना है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेच करना है और ये जो स्ट्रेच है ये आपके नेक और बैक के मसल्स के ऊपर इफेक्ट देगा। इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, जिससे आपका जो HGH हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज हो पाएगा और ऐसे ये हाइट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच। डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच जो है ये आपके काफ मसल्स में, स्पाइन के ऊपर, इन सब में इफेक्ट देता है और यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो सिर की ओर जा रहा है। तो ऐसे ये वाला जो स्ट्रेच है ना ये भी आपको हाइट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और आप कर सकते हैं वॉरियर स्ट्रेच। वॉरियर स्ट्रेच जो है ये आपके लेग के मसल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा और यहाँ पर जब आप हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो आपकी स्पाइन के ऊपर भी आएगा। तो ऐसे ये भी आपको हाइट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और आप कर सकते हैं माउंटेन स्ट्रेच। ये वाला जो स्ट्रेच है ये आपकी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। तो ऐसे ये आपकी हाइट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। और ये स्ट्रेच में जब आप अपनी हील को भी ऊपर उठा लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे वॉक करेंगे ना तो इसका जो इफेक्ट है ना वो और भी ज़्यादा आएगा। तो आप इसे भी कर सकते हैं।
और आप कर सकते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच। ये जो स्ट्रेच है ना, इससे भी आपके लेग और बैक के जितने भी मसल्स हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। प्लस ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपका जो डाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करेगा, जिससे आप नींद जो है वो ठीक से ले पाओगे। तो इससे भी आपको हाइट को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। और आप कर सकते हैं कोबरा स्ट्रेच। ये वाला जो स्ट्रेच है ये आपकी स्पाइन के ऊपर तो इफेक्ट देता ही है, प्लस इसके साथ साथ इससे आपका डाइजेशन भी ठीक होगा, आपका ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो भी सही होगा और आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस होंगे। तो ऐसे ये आपको हाइट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ये सारी जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमने की है, इसके अलावा आप जो हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज होती है ना, जैसे कि स्किपिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, जंपिंग जैक है, या फिर फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो एचजीएच हार्मोन है वो ग्रो होगा, आपकी जो हड्डियाँ है वो ग्रो होगी। तो ऐसे आपको हाइट को इंक्रीज होने में हेल्प मिलेगी। और आपका जो पोस्चर है ना, वो भी हाइट को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको चलते हुए, बैठते हुए या सोते हुए हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान रखना है कि आपकी हड्डियां जो है वो जितनी हो सके स्ट्रेट रह पाए। जितनी स्ट्रेट रहेगी उतना ही उसकी ग्रोथ में रुकावट नहीं आएगी और ये ज़्यादा ग्रो हो पाएगी। और जितनी ज़्यादा हड्डियां ग्रो होगी उतनी ही आपकी हाइट भी ग्रो होगी। और खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन वाला खाना खाना है। ये सारा खाना जो है ना, ये आपकी पूरे बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो सही है ही, लेकिन इसके साथ साथ इससे आपको हाइट ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगी। और हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए आप विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप सन बाथिंग ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं। और कैल्शियम के लिए आप सरसों दूध है या फिर अंजीर है, रागी है, दालें हैं। और कैल्शियम रिच फूड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे कैल्शियम रिच फूड बताए हैं। तो उन चीज़ों को आपको अपने डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा आयुर्वेद में जो अश्वगंधा है, शतावरी है, ये सारी चीज़ें भी आपको हाइट ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। और जो कैमल मिल्क होता है ये भी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इन सभी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ करेंगे ना, तो आपकी हाइट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हमारा आखिरी सवाल कि हम अपनी हाइट को किस उम्र तक बढ़ा सकते हैं। तो जब तक आपकी उम्र 20 से 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक ही आपकी हाइट जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट होती है ना, वो डिफ्यूज हो जाती है। फिर आप चाहे कितना भी कर लो, आपकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी। और जब हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी हाइट भी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये है सही जानकारी। दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि 20-25 साल के बाद भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। अगर सच में ऐसा होता तब तो आज दुनिया में कोई नाटा होता ही नहीं, हर किसी की अच्छी खासी हाइट होती और हर कोई हाइट की वजह से परेशान भी नहीं होता। तो दोस्तों, सही जानकारी को पाए और इस सही जानकारी को सही लोगों तक पहुंचाए। और इस वीडियो को अपने सभी इन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं या हाइट की वजह से परेशान हैं। और हाइट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।